प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने ट्राई के रजत जयंती समारोह में की 5G टेस्ट बेड की शुरुआत। कहा, सरकार ने पिछले 8 वर्षों में विस्तार, सुधार, विनियमन, जवाबदेही और क्रांति लाकर दूरसंचार क्षेत्र में नई ऊर्जा का किया संचार। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण की मतगणना जारी। कई विजेताओं के नामों की हुई घोषणा। दूसरे चरण के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी शुरू। उच्च न्यायालय में मुख्यमंत्री से जुड़े लीज पट्टा मामले पर हुई बहस। 19 मई को होगी अगली सुनवाई। स्पीकर ने न्यायाधिकरण में बाबूलाल मरांडी के दल बदल मामले पर सुनवाई पूरी। और राज्य सरकार ने नए विधानसभा भवन और नवनिर्मित हाईकोर्ट भवन निर्माण में हुई सभी अनियमितताओं की जांच न्यायिक आयोग से कराने का किया फैसला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 8 वर्षों में विस्तार, सुधार, विनियमन, जवाबदेही और क्रांति लाने के पंचामृत के साथ दूरसंचार क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार किया है। श्री मोदी आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के रजत जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान ट्राई के रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट भी जारी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश का दूरसंचार क्षेत्र आत्मनिर्भरता का एक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी 21वीं सदी में देश के विकास की गति तय करेगी। इस अवसर पर श्री मोदी ने 5G टेस्ट बेड का शुभारंभ किया और कहा कि स्वदेश में निर्मित यह टेस्ट बेड दूरसंचार के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2G से निकलकर देश तेजी से 3G और 4G के दौर में आया और अब 5G की ओर बढ़ गया है तथा इस दशक के अंत तक 6G प्रौद्योगिकी को शुरू करने में कामयाब होगा। इसके लिए कार्यबल ने कार्य करना शुरू कर दिया है। हमारा प्रयास है कि टेलीकॉम सेक्टर और 5G टेक्नोलॉजी में हमारे स्टार्टअप तेजी से तैयार हो, ग्लोबल चैंपियन बने। हम अनेक सेक्टर्स में दुनिया के एक बड़े डिजाइन पावर हाउस है। टेलीकॉम इक्विपमेंट मार्केट में भी भारत के डिजाइन चैंपियंस का सामर्थ्य हम सभी जानते हैं। इसके लिए जरूरी R&D इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रक्रियाओं को आसान बनाने पर हमारा विशेष फोकस है और इसमें आप सबकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण की मतगणना जारी है। राज्य के 21 जिलों के 72 प्रखंडों में 14 मई को डाले गए वोटों की गिनती विभिन्न जिलों में बनाए गए मतगणना केंद्रों पर आज सवेरे 8 बजे से शुरू हुई। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना का कार्य देर शाम तक जारी था। इस दौरान पंचायतों से विजयी हुए प्रतिनिधियों के नामों की घोषणा भी की गई। मतगणना का कार्य देर रात तक चलने की संभावना है। इस बीच 19 मई को होने वाले दूसरे चरण के मतदान को लेकर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टियों की रवानगी शुरू हो गई है। दूसरे चरण में 16 जिलों के 50 प्रखंडों की 872 पंचायतों के लिए वोट डाले जाएंगे। उधर रामगढ़ जिले में भी कड़ी सुरक्षा के बीच मतों की गिनती जारी है। यहां मतगणना कार्य में 353 मतगणना कर्मियों को ड्यूटी पर लगाया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतगणना आज रात्रि तक खत्म नहीं होने पर कल भी जारी रहेगी। वहीं राजधानी रांची के पंडरा बाजार में बनाए गए स्ट्रांग रूम में भी सुबह 8 बजे से मतगणना का कार्य जारी है। प्रथम चरण में बुंडू, सोनाहातू, राहे और तमाड़ प्रखंडों के लिए मतों की गिनती की जा रही है। इसके लिए अलग अलग काउंटिंग हॉल बनाए गए हैं। वहीं मतगणना स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। रांची के पंडरा बाजार में बनाए गए स्ट्रांग रूम में मतगणना के लिए 119 टेबल लगाए गए हैं। चुनाव परिणामों में 7 जिला परिषद सदस्य, 65 पंचायत सदस्य, 57 मुखिया और 648 वार्ड सदस्य पद के लिए खड़े उम्मीदवारों का भाग्य का फैसला होगा। इधर दुमका जिले में राजकीय पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज में भी प्रथम चरण की मतगणना जारी है, जहां जिले के 4 प्रखंडों शिकारीपाड़ा, काठीकुंड, गोपीकांदर और रामगढ़ प्रखंड में हुए पंचायत चुनाव में जिला परिषद सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और वार्ड सदस्य के लिए मतगणना की जा रही है। दुमका पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित हॉल में 3 प्रखंड शिकारीपाड़ा, गोपीकांदर और काठीकुंड प्रखंड की मतगणना की जा रही है। वहीं दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज में रामगढ़ प्रखंड के मतों की गिनती हो रही है। मतगणना का कार्य देर रात तक चलेगा। बोकारो जिले में भी मतगणना का कार्य शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। सेक्टर 2D स्थित
मतगणना केंद्र में प्रथम चरण के चुनाव की मतगणना की प्रक्रिया चल रही है। प्रथम चरण में पिटरवार और गोमिया प्रखंड में वोट डाले गए थे। पिटरवार और गोमिया के लिए 2 मतगणना हॉल बनाए गए हैं। वहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुलदीप चौधरी ने बताया कि देर शाम तक मतगणना पूरी हो जाने की संभावना है। इधर धनबाद जिले में भी मतगणना का कार्य निर्बाध गति से चल रहा है। धनबाद में पहले चरण में तोपचाची, टुंडी और पूर्वी टुंडी प्रखंड की 54 पंचायतों में वोट पड़े थे। आज सुबह करीब 8 बजे से ही मतों की गिनती चल रही है, लेकिन मतपत्रों के मिलान समेत अन्य प्रक्रिया में समय लगने के कारण सारे परिणाम आज आने की संभावना कम है। जिले के उपायुक्त संदीप सिंह ने बताया कि रात 8 बजे के बाद सिर्फ उसी बैलेट बॉक्स के मतों की गिनती की जाएगी जो पहले से खुले हुए होंगे। इसके बाद कोई नया राउंड शुरू नहीं किया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण में 19 मई को होने वाले चुनाव को लेकर जामताड़ा जिला प्रशासन आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जामताड़ा जिला प्रशासन के द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। द्वितीय चरण में 19 मई को होने वाले चुनाव में नारायणपुर, करमाटार एवं फतेहपुर प्रखंडों के जिला परिषद के 25, पंचायत समिति सदस्य के 175, मुखिया के 278 एवं ग्राम पंचायत सदस्य के 807 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। वहीं चतुर्थ चरण के लिए निर्वाचन में जिले के 336 ग्राम पंचायत सदस्य एवं 13 पंचायत समिति सदस्य निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। कल 18 मई को सुबह 8 बजे आवश्यक सामग्रियों के साथ मतदान कर्मी निर्धारित मतदान केंद्रों के लिए प्रस्थान करेंगे। स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। प्रतिष्ठित कान फिल्म महोत्सव 2022 आज से फ्रांस में शुरू हो गया है और 28 मई तक चलेगा। 75वें कान फिल्म महोत्सव के रेड कारपेट कार्यक्रम में भारतीय प्रतिनिधि मंडल में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर सहित संगीतकार AR रहमान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी सहित कई फिल्मी हस्तियां शामिल होंगी। महोत्सव में भारत को सम्मानित देश का दर्जा दिया गया है। यह पहली बार है जब किसी देश को इस तरह का सम्मान दिया गया है। यह सम्मान ऐसे समय में दिया गया है जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। भारत को गोज टू कान सेक्शन में 5 चयनित फिल्मों को प्रदर्शित करने का अवसर दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष कान फिल्मोत्सव कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में भारत की भागीदारी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह ऐसे समय में हो रहा है जब भारत अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। कान फिल्मोत्सव की भी 75वीं वर्षगांठ है और भारत फ्रांस के कूटनीतिक संबंधों के भी 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश है। उन्होंने कहा कि समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक विविधता भारतीय फिल्म क्षेत्र की विशिष्टता है। श्री मोदी ने फिल्म क्षेत्र में सुगमता में सुधार लाने की भारत की वचनबद्धता दोहराई है। फ्रांस में 75वें कान फिल्मोत्सव के साथ आयोजित आगामी मार्शे डू फिल्म समारोह में भारत आधिकारिक कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में हिस्सा लेगा। इसका आयोजन मेजेस्टिक बीच पर किया जा रहा है, जिसमें भारत, इसके सिनेमा और इसकी संस्कृति और विरासत पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ माइनिंग लीज आवंटन और शेल कंपनी से करीबियों के जुड़े मामलों पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट में ईडी की ओर से सीलबंद लिफाफे में बंद डॉक्यूमेंट खोले गए। शेल कंपनी मामले में हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि मनरेगा से जुड़ी 16 एफआईआर की डिटेल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने और रिपोर्ट देखने के बाद मामले की अगली सुनवाई की तिथि 19 मई मुकर्रर की। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के न्यायाधिकरण ने आज दल बदल मामले की सुनवाई की। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दल बदल को लेकर दायर 8 मामलों की एक साथ सुनवाई हुई। बाबूलाल मरांडी ने 2 दिनों का वक्त मांगा है। इसके बाद स्पीकर ने सुनवाई स्थगित कर दी। और इधर राज्य सरकार ने नए विधानसभा भवन और नवनिर्मित हाईकोर्ट भवन निर्माण में हुई सभी अनियमितताओं की जांच न्यायिक आयोग से कराने का फैसला किया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री सचिवालय ने आज आदेश जारी कर दिया। झारखंड हाईकोर्ट भवन निर्माण में गड़बड़ी को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। दायर याचिका में कहा गया है कि ये गड़बड़ी अधिकारी और संवेदक की मिलीभगत से की गई है। इससे पहले पिछले वर्ष 2 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा और झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन के निर्माण के दौरान बरती गई वित्तीय अनियमितता की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से कराने का निर्देश दिया था। होल्डिंग टैक्स और पानी टैक्स में वृद्धि के विरोध में प्रदेश भाजपा की ओर से आज रांची में प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक सीपी सिंह, नवीन जायसवाल और समरीलाल, मेयर आशा लकड़ा और डिप्टी मेयर संजय विजय वर्गीय समेत अन्य नेता शामिल हुए। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य की हेमंत सोरेन ने मनमाना निर्णय लेते हुए होल्डिंग टैक्स और पानी टैक्स में कई गुना वृद्धि कर दी है। और राज्य के पूर्व मंत्री और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने आज पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त कार्यालय के समक्ष टाटा लीज समझौते को लागू कराने के लिए 1 दिवसीय धरना दिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी मौजूद थे। विधायक का आरोप है कि टाटा स्टील अपने लीज समझौते से मुकर गई है। पूर्व एमएलसी प्रवीण सिंह ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। राजधानी रांची में प्रदेश भाजपा द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में प्रवीण सिंह, संजय सहाय सहित बड़ी संख्या में जदयू नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ली। अभिनंदन समारोह में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी समेत बड़ी संख्या में पार्टी नेता मौजूद थे। और रांची स्थित केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान सीआईपी आज अपना 105वां स्थापना दिवस समारोह मना रहा है। इस मौके पर सीआईपी स्थित आरबी डेविस ऑडिटोरियम में समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान रिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद और बिहार झारखंड सर्किल के आयकर विभाग के प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर राकेश मिश्रा तथा सीआईपी के निदेशक प्रोफेसर वासुदेव दास समेत कई गणमान्य लोगों ने समारोह को संबोधित किया। और झारखंड की टीम ने 12वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में हरियाणा को 3-2 के अंतर से पराजित कर कांस्य पदक प्राप्त किया है। भोपाल में खेले गए इस मैच में विजेता टीम का प्रदर्शन शानदार रहा। सीनियर नेशनल प्रतियोगिता में 7 वर्षों बाद झारखंड को यह पदक मिला है। इससे पहले 2015 में उसे रजत पदक प्राप्त हुआ था। झारखंड टीम ने कल सेमीफाइनल में ओडिशा से मिली पराजय से सबक लेते हुए आज कोई गलती नहीं की और शुरू से ही गोल के लिए दबाव बनाए रखा। झारखंड की ओर से दीप्ति टोपू ने 28वें मिनट में मिले पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। पहले हाफ के खेल में झारखंड की टीम 1-0 से आगे रही। उसके बाद 40 मिनट में पुनः एक और पेनाल्टी कॉर्नर मिला, जिसे झारखंड की तेज तर्रार फॉरवर्ड अलबेला रानी टोपो ने गोल में बदलकर टीम को 2-0 की बढ़त दिला दी। प्रतियोगिता में अभी तक सर्वाधिक गोल कर चुकी झारखंड की वेतन डुंगडुंग ने 43वें मिनट में एक शानदार फील्ड गोल कर टीम को 3-0 की बढ़त दिला दी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने ट्राई के रजत जयंती समारोह में की 5G टेस्ट बेड की शुरुआत। कहा, सरकार ने पिछले 8 वर्षों में विस्तार, सुधार, विनियमन, जवाबदेही और क्रांति लाकर दूरसंचार क्षेत्र में नई ऊर्जा का किया संचार। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण की मतगणना जारी। कई विजेताओं के नामों की हुई घोषणा। दूसरे चरण के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी शुरू। उच्च न्यायालय में मुख्यमंत्री से जुड़े लीज पट्टा मामले पर हुई बहस। 19 मई को होगी अगली सुनवाई। स्पीकर के न्यायाधिकरण में बाबूलाल मरांडी के दल बदल मामले पर सुनवाई पूरी। और राज्य सरकार ने नए विधानसभा भवन और नवनिर्मित हाईकोर्ट भवन निर्माण में हुई सभी अनियमितताओं की जांच न्यायिक आयोग से कराने का किया फैसला। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।